तो हेलो। आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंडिया में एग्जिस्ट करती थी और जिनकी एक बहुत ही पॉलिटिकल जो हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस थी और वो हमारे एग्जाम में आने की जिनकी चांस है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो पहली एसोसिएशन है जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं उस एसोसिएशन का नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इस एसोसिएशन को एक और नाम से जाना जाता था, उसको कहा जाता था जमींदार्स एसोसिएशन। इस एसोसिएशन को एक और जो है इसका जो टाइटल है जो इसको जाना जाता है इसको कहा जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये एसोसिएशन सेटअप की गई थी 1838 को कलकत्ता में। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे राजा राधाकांत देव, द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राजकमल सेन और भावनी चरण मित्रा। पर ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एसोसिएशन की जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस एसोसिएशन ने जो लंदन इंडियन सोसाइटी थी उसको रिप्लेस कर दिया था। और 1866 में दादा भाई नरोजी ने इस जो सोसाइटी थी द लंदन इंडियन सोसाइटी उसको रिप्लेस करके इंडियन द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो थी इसको इस्टेब्लिश कर दिया था। और ये एक एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म थी जो कि इंडियन अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए बनाई गई थी। और ये एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी एक सहारा देती थी जो कि इंडियन अफेयर्स को और इंडियंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लॉर्ड लॉयडन, इस एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और ये एसोसिएशन की जो मीटिंग्स होती थी वो होती थी कैक्सटन हॉल में। यानी कि जब भी कोई मीटिंग होनी होती थी ये इसकी मीटिंग्स होती थी कैक्सटन हॉल जो कि वेस्टमिनिस्टर में है। और साल 1949 में ये जो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है वो मर्ज कर दी गई थी नेशनल इंडियन एसोसिएशन के साथ। और ये एसोसिएशन बन गई थी द ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान एसोसिएशन। अब हम नेक्स्ट एसोसिएशन की बात करते हैं जिसका नाम है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये एसोसिएशन इस्टेब्लिश की गई थी 1885 में। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे बदरुद्दीन तयाब जी। और इनके साथ थे फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। और इस एसोसिएशन का जो मेन मोटिव था यानी कि जो इनका मेन मोटिव और मेन एम था वो था लॉर्ड लाइटन की पॉलिसीज और कंट्रोवर्शियल लिबर्ट बिल जो था इसका विरोध करना। इस एसोसिएशन का मेन मोटिव ही ये था द बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन का यानी कि लॉर्ड लाइटन की जो भी पॉलिसीज हैं और जो लिबर्ट बिल है इसका विरोध करना। ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब हम जिसकी आगे बात करेंगे वो है सिर्फ द बॉम्बे एसोसिएशन।
याद रखिएगा इन दोनों में फ़र्क है। अब हम बात करेंगे द बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1852 में और इसको बनाने वाले थे जगन्नाथ शंकरशीट। और इनके साथ कुछ और भी जो नोटेबल मेंबर्स थे, जैसे कि सर जमशेद जी जीजाबाई नारोजी फुरसंगी, दादाबाई नरोजी और विनय शंकरशीट। और जो सर जमशेद जी जीजाबाई थे, सर जमशेद जी जीजाबाई, वो इस एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और ये जो बॉम्बे एसोसिएशन है इसको कहा जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और अब हम आते हैं नेक्स्ट एसोसिएशन पे। और याद रखिएगा द बॉम्बे एसोसिएशन को कहा जाता है द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे, और लैंड होल्डर सोसाइटी को कहा जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं, जबकि इनकी फॉर्मेशन में भी बहुत फ़र्क है। द लैंड होल्डर सोसाइटी थी, उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1838 में और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1852 में। सो अब हम जिस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं उस एसोसिएशन का नाम है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1876 में और इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनके साथ थे आनंद मोहन बोस। और इनकी जो द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, इसका एम था एडवांसमेंट ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एस्पेक्ट। और ये जो एसोसिएशन है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ये ही फाउंड इसने जो कहा जाता है कि इसने नींव रखी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और आगे जाकर ये एसोसिएशन 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो था मर्ज हो गया था। याद रखिएगा 1886 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता जो थी वो मर्ज हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। दो एसोसिएशंस और थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में मैं आपको सिर्फ बोलकर बता देता हूँ। ज- जैसे कि द पूना सार्वजनिक सभा, इस सभा के जो फाउंडर थे वो थे महादेवा गोविंदा रानाडे और जीवी जोशी। इन्होंने 1870 में पुणे में इसको जो था स्थापित किया था। और ये जो थे किसानों के लीगल राइट्स के लिए काम करते थे और इन्होंने आम लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जोड़ा था। और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो भी इस सभा के यानी कि मेंबर थे। याद रखिएगा द पूना सार्वजनिक सभा, ये सभा किसानों के लीगल राइट्स के बारे में बात करते थे। और इसके फाउंडर जो थे वो थे महादेवा गोविंदा रानाडे और जीवी जोशी। 1870 में पुणे में इसकी स्थापना हुई थी।
और बाल गंगाधर तिलक भी इसके एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर थे। और एक और संस्था है जिसका नाम है द भांगा सभा प्राकिशा सभा। इस सभा को 1836 में राजा राम मोहन रॉय के जो एसोसिएट्स थे उन्होंने फॉर्म किया था हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि जो इंडियंस की पार्टिसिपेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में वो ज़्यादा हो सके और देश में जो है एजुकेशन को स्प्रेड कर सकें। और इनका एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल है मॉडर्न नेशनलिज्म को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। याद रखिएगा इस एसोसिएशन का नाम है द बांगा सभा प्राकिशा सभा।